अरे वो तेल निकाल रहा था। हाँ। कहाँ यहाँ दर्द है? हाँ, थोड़ा ऊपर करना। दर्द तो कमर में है ना, गर्दन में थोड़ी है। तू नौकर है ना, तू जितना बोलती उतना किया कर। ज्यादा जुबान मत चलाया कर मेरे सामने, समझा? यहाँ कर। थोड़ा हाथ दबा। अब कुछ आराम हुआ मालकिन? हाँ, बहुत आराम मिल रहा है। बस। जाऊँ मैं? अरे बड़ी जल्दी तुझे जाने की। टांगों में भी मालिश कर दे जरा। तेल ऐसे लगाया जाता है। क्या कर रही है मालकिन आप ये? तेल लगवा रही हूँ, तुझे सिखा रही हूँ। तुझे आता नहीं है ना? बस हो गया मालकिन, जाओ। अरे थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा और ऊपर। बस मालकिन। क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे है तू? आप ही ने तो बोला मालकिन लगाने के लिए। अच्छा, मैं अपने से थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने तेल लगाने को बोला था ना, या इधर उधर हाथ लगाने को बोला तुझे? कैसी बात कर रही है मालकिन? चुप, जुबान बंद। तुम जैसे छोटे लोगों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम आते हो घर में नौकरी करने के लिए और औरतों की इज्जत पर हाथ डालते हो जबरदस्ती। ये तो आप ही ने बोला करने के लिए मालकिन। हाँ, मैंने बोला है तेरे को करने के लिए। ये देख तेरा वीडियो, इसमें साफ साफ दिख रहा है तू मेरे साथ क्या कर रहा है। अगर मैंने तेरे मालिक को दिखाई तो क्या करेंगे तेरे मालिक, तुझे पता है ना? ये सही नहीं कर रही है मालकिन। देख, फटाफट बना लेता हूँ, नहीं तो मालिक को लेट हो जाएगा। इसका फोन है। मम्मी। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, बहुत खुश हो तुम? एकदम बढ़िया मम्मी, अपना बताइए। बस मैं भी खुश हूँ, पर तुम्हें तो पता है ना मेरा इलाज चल रहा है। मेरे इलाज के लिए पैसे भेज देना बेटा। ठीक है मम्मी, मैं मालिक से बात करता हूँ, पैसे लेके भेजता हूँ आपको। हाँ बेटा, तुझे तो पता है मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। तू ध्यान नहीं रखेगा ना मेरा तो मैं चली जाऊंगी एक दिन। नहीं नहीं मम्मी, मैं हूँ ना, मैं पैसे लेके भेजता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। बाय। किरण, जी, मेरी वॉच लेके आना लाती हूँ। और बैग भी लेके आओ। किरण, जी, सुनाई दे रहा है? जल्दी आओ। हाँ, लीजिए आपकी वॉच। क्या करती रहती हो यार, एक आवाज पे आ जाया करो। काम कर रही थी। अच्छा, तुम्हें भी काम होते हैं? वो फाइल रख रही थी ना आपकी। ये आपका बैग। वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे। कितने? 5,000। क्यों? वो मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे जाना है और गिफ्ट लेना था उसके लिए। तुम्हारी सारी फ्रेंड्स कुंवारी बैठी हुई है? हाँ, अभी पिछले हफ्ते भी तुम्हारी फ्रेंड की शादी थी, 10,000 रुपए की शॉपिंग की। उसके पिछले हफ्ते भी तुम्हारी फ्रेंड की शादी थी, तब भी तुमने मुझसे 5,000 रुपए लिए। तुम करती क्या हो इतने पैसे का? मैं क्या करूंगी, मेरी फ्रेंड की शादी, अब खाली हाथ थोड़ी जा सकती हूँ वहाँ पे। वो तो आपको भी बुलाती है, पर आपके गुस्से के चलते मैं आपसे पूछती भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती।
और इसलिए मैं अकेली चली जाती हूँ। अगर छुट्टी मिल भी रही हो ना, मैं तो भी ऐसी फालतू की जगहों पर जाना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं सिर्फ काम के लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ। शादी मतलब मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं आपकी लाइफ में? यार, तुम एक महीने के अंदर ना ऑलमोस्ट 40-45 हजार का खर्चा कर चुकी हो। हर हफ्ते शादियां ना, ये सब फालतू की चीजें ही हैं। अरे यार, आटा तो है ही नहीं, रोटी सब्जी बनानी थी। मालिक को टिफिन में क्या दूंगा मैं? चावल भी खत्म है, तो घर पे भी पैसे भेजने हैं। एक काम करता हूँ, मालिक से पैसे मांगता हूँ राशन के। अगर जो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो उसमें घर पे भी भेज दूंगा। मेरा भी काम हो जाएगा। अरे, मालिक के तो ऑफिस का टाइम हो गया। काम करता हूँ, फटाफट चाय लेके जाता हूँ। मैं क्या कह रही थी कि अगर पैसे दे देते तो? मालिक, चाय। हाँ, मालिक, घर का राशन खत्म हो गया था, सब लाना पड़ेगा। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? 5,000 में हो जाएगा। ऐसा क्या क्या खत्म हो रहा है? दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती सब खत्म, मालिक, सब लाना। सब खत्म हो जाता है एक महीने के अंदर? तुम रहती हो ना किचन में, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। उस पर भड़क रही हो तुम। अब एक काम करिए, कुछ 10,000 रुपये होंगे तो ये सारे रख, ठीक है? जो जो चीज़ खत्म है सब लेगा। ठीक है मालिक। टिफिन कहाँ है मेरा? उससे मांगो ना टिफिन जिसे 10,000 दिए हैं। उसको देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। मैंने 5 मांगे, तुम्हारे पास 5,000 नहीं है। उसको देने के लिए 10,000 है। उसकी ना दोस्त की शादी नहीं है, वो घर के राशन के लिए पैसे मांग रहा है, ठीक है? घर में राशन बनता ही कितना है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मुझे लगता है वो चालाक है, घर भेजता है पैसे। अरे यार, अगर घर भी भेजता होगा तो उसके घर वाले लोगों की शादियों में तो नहीं जाके बर्बाद करते होंगे पैसा? हाँ, घर में राशन पानी ही लाते होंगे। तो अगर मेरे पैसे से किसी के घर में राशन आ रहा है तो उसमें गलत क्या है? तुम्हारी तरह पैसे उड़ाते तो नहीं है। एक बार जो कपड़ा पहन लेती हो, बाद में उसे दोबारा लगाती नहीं हो तन पे, ऐसे पड़ा रहता है। इतने ठाठ है तुम्हारे। बात करती हो। नहीं चाहिए टिफिन तुम्हारा, खा लो तुम ही, बाहर से खा लूंगा मैं। तो मेरे को देने के लिए पैसे नहीं है इसके पास। अब अभिषेक को पैसे कहाँ से दूं मैं? पैसे का इंतजाम नहीं हो पाएगा तो वो बेचारा कहाँ से रेंट देगा? क्या करूं मैं? पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा। नौकर को 10,000 दिए ना, राशन तो 5,000 में भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी से पैसे मांग के देखती हूँ। नहीं देगा तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ठीक है, मालिक ने 10,000 रुपये दे दिए। अब इसमें घर का राशन भी आ जाएगा और मैं अपने घर की माँ को भी भेज दूंगा। रामू, क्या हुआ मालकिन? मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को फ़ोन कर दूं मैं? डॉक्टर? नहीं नहीं, डॉक्टर को फ़ोन मत कर, फालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तेरे मालिक, तुझे पता तो है कैसा बिहेव करते हैं मेरे साथ। लड़ते ही रहते हैं हमेशा, प्यार से बात भी नहीं करते। और अगर उनसे पैसे मांगूंगी तो और प्रॉब्लम देंगे वो। रहने दे। एक काम कर दे ना, मेरी कमर में तेल लगा दे। अरे मालकिन, मैं आपको कैसे हाथ लगा सकता हूँ? अरे भाई, मतलब तू मुझे हाथ ना लगाए, मेरी कमर में ऐसा ही दर्द होता रहे और मैं मर जाऊं दर्द से, यही चाहता है तू? नहीं नहीं मालकिन। हाँ तो फिर आ जाना तेल लेके, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, लगा देना।
सागर को तो मैंने अपने जाल में फंसा ही लिया है। अब बस मेरा काम हो जाए, फिर मैं अभिषेक को सारे पैसे भेज दूंगी। बेचारे को पैसों की बहुत जरूरत है। मालकिन की कमर में दर्द हो रहा है, उन्हें तेल लगा देना चाहिए। वैसे भी मालिक हमेशा भड़कते रहते हैं, अगर जो कुछ कहेंगे तो उनके बात का विश्वास भी नहीं करेंगे। रामू जल्दी आ, कहाँ रह गया? जी मालकिन आया। अरे वो तेल निकाल रहा था। हाँ। कहाँ यहाँ दर्द है? हाँ, थोड़ा ऊपर करना। दर्द तो कमर में है ना, गर्दन में थोड़ी है। तू नौकर है ना, तू जितना बोलती उतना किया कर, ज्यादा जुबान मत चलाया कर मेरे सामने, समझा? क्या कर। थोड़ा हाथ दबा। अब कुछ आराम हुआ मालकिन? हाँ, बहुत आराम मिल रहा है। बस। जाऊँ मैं? अरे बड़ी जल्दी तुझे जाने की, टांगों में भी मालिश कर दे जरा। तेल ऐसे लगाया जाता है। क्या कर रही है मालकिन अब ये? तेल लगवा रही हूँ, तुझे सिखा रही हूँ, तुझे आता नहीं है ना। बस हो गया मालकिन, जाओ। अरे थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा और ऊपर। बस मालकिन। क्या कर रहे है? हाँ, क्या कर रहे है तू? आप इन्हें तो बोला मालकिन लगाने के लिए। अच्छा, मैं अपने से थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने तेल लगाने को बोला था ना, या इधर उधर हाथ लगाने को बोला तुझे? कैसी बात कर रही है मालकिन? चुप, जुबान बंद। तुम जैसे छोटे लोगों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम आते हो घर में नौकरी करने के लिए और औरतों की इज्जत पर हाथ डालते हो जबरदस्ती। ये तो आप ही नहीं बोला करने के लिए मालकिन। हाँ, मैंने बोला है तेरे को करने के लिए। ये देख तेरा वीडियो, इसमें साफ साफ दिख रहा है तू मेरे साथ क्या कर रहा है। अगर मैंने तेरे मालिक को दिखाई तो क्या करेंगे तेरे मालिक, तुझे पता है ना? ये सही नहीं कर रही है मालकिन। देख, क्या सही है क्या गलत है ये तो मुझे मत सिखा, ठीक है? और दूसरी बात, अगर तू नहीं चाहता कि मैं ये मालिक को दिखाऊं, नहीं चाहता ना, तो वो जो मालिक ने तुझे पैसे दिए ना वो मुझे दे दे। नहीं मालकिन, लेकिन वो तो राशन के पैसे हैं और मुझे घर भी भेजना है उसमें से। घर क्यों भेजेगा तू पैसे? घर पे भी राशन खत्म है, घर पे भी राशन लाना है। वो पैसे मेरे हाथ में रख, तेरा राशन गया भाड़ में। अरे तो फिर मालिक को क्या जवाब दूंगा मैं? राशन कहाँ से लेके आऊंगा घर का? अच्छा ठीक है, मैं वो सब नहीं जानती कि तू क्या जवाब देगा, घर में राशन कहाँ से आएगा या तू अपने घर पे क्या भेजेगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर तू चाहता है ये वीडियो तेरे मालिक को ना दिखाऊं ना पुलिस को भेजूं तो चुपचाप वो पैसे मेरे को दे दे, ठीक है? दे। अबे सारे दे। तू क्या मुझे चिल्लर चोर समझता है? आधे पैसे देगा। अब निकल यहां से, अबे निकल। अब ये पैसे मैं अपने बाबू को दूंगी। हेलो बेबी, पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ ठीक है, मैं देने आती हूँ। मार्केट में मिल रहे हो ना?
ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो हलवाई की दुकान के पास। अरे यार, उससे तुम्हें क्या लेना देना कि पैसों का इंतजाम कैसे हुआ। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें रेंट भरना है ना, और जब तक मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। लव यू टू, बाय। मालकिन ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। उन्हें क्या मिला एक गरीब के साथ ऐसा करके। मैं घर पे पैसे कैसे भेजूंगा और यहाँ का राशन कैसे भराऊंगा मैं। माँ का फोन आ गया, मम्मी को क्या जवाब दूँ मैं। हेलो बेटे, पैसे नहीं भेजे तूने अभी तक? मम्मी, वो क्या है ना, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाया? मेरा इलाज कैसे होगा? बेटे तुझे पता है ना यहाँ के अस्पताल का फीस कितना है? मम्मी मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ, कहीं से इंतजाम करता हूँ मैं। ठीक है बेटा, जल्दी कर, वरना तुझे पता है ना। ठीक है मम्मी। काम करता हूँ, दिनेश को फ़ोन करता हूँ। हेलो, हाँ दिनेश, सुन ना। हाँ बोल। अरे यार तेरे से एक काम था। बोल, क्या काम है? यार मेरे को पैसे की कुछ ज़रूरत थी। अरे यार, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मेरी सैलरी भी अभी रुकी हुई है। अरे यार बहुत उम्मीद से तेरे पास फ़ोन किया हूँ, ऐसे मना मत कर यार। ठीक है, मेरे पास फोन किया है, पर मुझे भी पता है कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ अपना। मेरे पास पैसे नहीं है भाई। अरे भाई तू कहीं से भी करके दे दे, मैं अगले महीने लौटा दूंगा। अरे यार, मैं खुद 2-3 महीने से इधर उधर से लेके घर चला रहा हूँ अपना। अरे यार मेरी तकलीफ़ को समझने की कोशिश कर, अभी के लिए तू कहीं से भी कर दे, मैं कर दूंगा पैसे अगले महीने। ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे होता है अगर। ठीक है यार मैं पैसे तेरे से नहीं मांगता, लेकिन मैं अब तेरे को कैसे बताऊं कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ। ठीक है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन मुझे भी कहीं से ब्याज पर लेना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ अभी। अब तू विश्वास नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता देता हूँ। क्या हुआ बोल। मालकिन जो है ना मेरे साथ, अब यही कहानी है यार। तू समझ सकता है ना मैं कितनी मुसीबत में फंसा हूँ। अरे यार, तू तो बहुत बुरा फंसा हुआ है। ठीक है भाई, जल्दी से पैसे कर दे। ठीक है, करता हूँ मैं तुम्हारे पास कुछ पैसे। अरे मालिक आप। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं हुआ। कोई परेशानी है तो बता। नहीं मालिक, कोई परेशानी नहीं। पैसे वैसे की कोई दिक्कत है? घर पे कोई तकलीफ हुई है? नहीं, घर पे तो पैसे भेज दिए, कोई तकलीफ नहीं। पक्का ना? पक्का। ठीक है, कोई परेशानी होगी तो बता मुझे। जी मालिक। बताओ, मालिक कितने अच्छे हैं और मालकिन इतनी खड़ूस। मालकिन ने मेरे पैसे छीन लिए, अब मालिक को तो मैं बता नहीं सकता। हेलो, हाँ दीदी, पहुंच गए आप घर पे? मिल गए आपको पैसे? पता है मेरे को बहुत याद आती है आपकी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बेबी, पैसों की तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत हो ना, तो बस मुझे एक बार बता देना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तेरे को बाद में फ़ोन करती हूँ बहन। तुम्हारी फ्रेंड से बात कर रही थी? हाँ हाँ वही जिसकी शादी है। हाँ हाँ। शॉपिंग हो गई तुम्हारी शादी की?
आपने पैसे दिए ही नहीं तो शॉपिंग कहाँ से करूँ? तो शादी में जाना कैंसिल? हाँ, वो आपने जब पैसे दिए ही नहीं तो अपनी फ्रेंड की शादी में जाके क्या करूँगी? मतलब ना ही नई साड़ी और ना ही गिफ्ट, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं आपसे क्या कह रही थी कि अगर आप पैसे दे देते तो मैं शादी में चली जाऊँगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी बात का? नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अच्छा, रामू, क्या हुआ? रामू की क्या जरूरत है? अभी कुछ चाहिए आपको? मैं बना के लाती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम बैठो ना यहाँ पर। रामू। जी मालिक, आया। कुछ काम कर रहा होगा किचन में बेचारा। हाँ तो काम करने के लिए तो आया। जी मालिक, बोलिए। अच्छा रामू, तेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई है ना? कुछ प्रॉब्लम? हाँ 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 हाँ, वो पैसे की ज़रूरत है। शायद तुम्हारी फ्रेंड का ही फोन आ रहा होगा। हाँ, वो शादी में बुला रही होगी बेचारी। हाँ, मैं बाद में बात कर लूंगी, आप कीजिए ना। क्या बात कह रहे थे आप इससे? हाँ हाँ, तो तुझे कुछ पैसों की जरूरत थी ना? जी मालिक। ये ले। अरे पर इतने पैसे आप इसको क्यों दे रहे हैं? ऐसे नौकर पर भरोसा थोड़ी करना चाहिए। अच्छा, और तुम पर भरोसा करना चाहिए? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो आप? क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? रामू, तू ये पैसे रख, ये तेरे माँ के इलाज के लिए, ठीक है? और ये पूरे 30,000 है, 20,000 तेरी माँ के इलाज के लिए, और जो आज राशन नहीं भर पाया ना, बाकी का इससे भर ले। जी मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक, आप बहुत अच्छे हैं जो बिना कुछ बताए तकलीफ समझ लेते हैं। कोई बात नहीं रामू, समझ सकता हूँ मैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनके अंदर लालच कुछ ज़्यादा ही है और भरोसे के लायक नहीं है। कम से कम तू भरोसे के लायक तो है। ठीक है, अब तू जा, तेरा काम हो गया, जा। ठीक है मालिक। अरे वो मुझे कुछ चाहिए था तो इसलिए मैंने वो पैसे लिए थे उससे। हाँ, तो उसने खुद ही दिए थे मुझे। मैंने कुछ नहीं बोला उसको। हाँ, तो क्या शॉपिंग करके लाई आप? शॉपिंग नहीं, वो मम्मी को भेजे हैं मैंने। अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं एक मिनट पूछता हूँ, क्या हुआ? मम्मी को पता नहीं है। मम्मी को भेजे हैं लेकिन मम्मी को ही नहीं पता है? वाह यार, ये तो कुछ नए सुनने को मिल गया। हाँ, कितना नाटक करोगी यार? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो एक नौकर होकर हमारे घर के प्रति इतना वफादार है, और तुम बीवी होकर मेरी इतनी धोखेबाज हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं क्यों धोखा दूंगी आपको भला? मुझे चाहिए थे पैसे इसलिए मैंने ले लिए। आप तो दे नहीं रहे थे, और वैसे भी उसने अपनी मर्जी से पैसे दिए हैं मुझे। अच्छा, तो बताओ उन पैसों का क्या किया तुमने? बताओ मुझे। वो मैं नहीं बता सकती। क्यों बताओगी? अपने आशिक को जो भेजे हैं तुमने। मुझे सब पता चल चुका है, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने ये भोलेपन का ये जो नाटक तुम करती आई हो इतनी देर से, कभी दोस्त की शादी है, कभी घर पर भेजने हैं, कर करके तुमने इतने सारे पैसे जो अपने आशिक को भेजे हैं ना, सब जान गई। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। मतलब मैं उस लड़के से कभी बात नहीं करूंगी। पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक बार प्लीज एक मौका दे दीजिए। ठीक है, माफ किया। और कुछ नहीं ना? अभी एक काम करो, अपना सामान पैक करो और अपनी मम्मी के घर चले जाओ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शादी हुई है हमारी, मैं मम्मी के घर क्यों रहूंगी? अरे लेकिन मम्मी तुम्हारी बहुत याद करती है ना तुम्हें, और आज पैसे भी भेजे तुमने अपनी मम्मी को। जाओ, मिलकर आओ, जाओ, और कभी वापस मत आना। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। क्यों?
कर रहे हैं सब प्लीज? क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। जाओ, चली जाओ यहां से। जिस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया। और वो नौकर, लोग कहते हैं नौकरों की क्या ही औकात होती है, लेकिन वो नौकर इतना ईमानदार, इतना सच्चा। ऐसी बीवी होने से अच्छा है बीवी ही ना हो। रह लूंगा अकेला में।